हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी भोलेपन में अपने दोस्तों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो और बाद में वो उसको आपके अगेंस्ट ही यूज़ कर बैठते हैं? तो चलो, कोई बात नहीं। आज का लॉ इसी के बारे में है। तो मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा अभी आज कि कैसे बचना है अगर वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और वो कैसे आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, वो भी बताऊंगा। चलो आज मैं तो आज का लॉ है लॉ 14 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर बुक का, कि पोज एज अ फ्रेंड बट वर्क एज अ स्पाई। तो चलिए इस लॉ को शुरू करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि ये लॉ कैसे यूज़ होती है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की डेट में कोई भी आपसे बात करता है, कुछ भी करता है, वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ही निकालने आया है। वो आपसे यही जानने आया है कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है। तो आज की डेट में आपको भी पता है कि इन्फॉर्मेशन ही पावर है। तो जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन भी कहते हैं इस चैप्टर में या इस लॉ के सेक्शन में कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान की या किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस है। और जैसे ही आपको किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको यूज़ करने के लिए मतलब सक्षम हो जाते हो कि हाँ, आपको कैसे यूज़ करनी है और कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट करना है, उसके अगेंस्ट ये लॉ चलानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी आज की जो स्टोरी है वो इसी चीज़ के बारे में है कि जैसे कि एक कॉलेज की स्टोरी ले लेते हैं। अमित है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग टीम का पार्ट होता है और उसको 10 लोग चाहिए होते हैं अपनी टीम में जो उसके साथ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करा सके। जो इंटर कॉलेज जो होता है उसमें 10 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो अपनी कॉलेज का हेड होता है। तो उसको अब 10 लोग चाहिए होते हैं ताकि वो एक टीम बना सके। और जैसे जैसे वो टीम बनाएगा उसको हेल्प होगी आगे सब कुछ मैनेज करने में, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ एक बंदा अकेले मैनेज नहीं कर पाता। तो अमित क्या करता है, वो बोलता है कि वो 20 बंदे नॉमिनेट करता है कि ये लोग हैं जिस पर से मैं बंदे छांटूंगा। तो अब जैसे ही वो ये सब करता है तो 20 लोग बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं कि हमें भी नॉमिनेट करना है, हमें भी ऑर्गेनाइजिंग टीम में आना है। अब लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम में तो आ जाते हैं। तो वो क्या करता है, अब बोलता है इतने लोग हैं, मैं कैसे किसी का पता लगाऊं। तो वो क्या करता है, सबसे दोस्ती अच्छी होती है उसकी, तो वो सबसे धीरे धीरे बात करता है, इंटरेक्ट करता है और सबको एक ग्रुप डिस्कशन में डाल देता है। और उस ग्रुप डिस्कशन को वो कैसे यूज़ करता है, वो वहाँ पे शांत बैठ जाता है। वो एक मतलब ऐसे एक्ट करता है कि सबका दोस्त है। वो ग्रुप डिस्कशन को बहुत फ्रेंडली बना देता है। बट वो आधे घंटे की जो मीटिंग होती है उससे वो जब भी बाहर आता है, तो उससे जब उससे प्रोफेसर पूछते हैं कि यार आपने क्या देखा, क्या करा, मतलब आपने कैसे पता लगाया, तो वो बता देता है कि सर मैंने तो लिस्ट भी बना ली है, मेरे को पता चल गया वो 10 लोग कौन है जो मेरे साथ मेरी टीम को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो बोलता कैसे, तो बोलता जब मैं चुपचाप बैठा था ना, तो मैंने एकदम जैसे होता है ना स्पाई की तरह, या बिल्कुल एक उस इंसान की तरह ऑब्जर्व किया जैसे एक मतलब शातिर इंसान होता है कि जो आर्मी वाले लोग नहीं होते बिल्कुल, जो शांत बैठ के एक पूरी इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैंने वैसे ही ऑब्जर्व किया उनको। अब मेरे को धीरे धीरे 10 लोग समझ आए कि हर 10 बंदे, जो भी बंदे मैंने सेलेक्ट करे, उन 10 की मेरे को कैपेबिलिटीज़ दिखी और समझ आया कि हाँ ये लोग हो सकते हैं जिनको मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने 10 लोग फाइनलाइज़ करे जो मेरे को बता सकते थे कि हाँ यही 10 लोग हैं जिनके बारे में मुझे मतलब जिसको मेरे को टीम में रखना है और ये मेरे को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे। तो यही एक लॉ है, यही एक मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किसकी स्ट्रेंथ्स और किसकी वीकनेस आपको छांटना बहुत जल्दी आ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। और जैसे जैसे आपको आती रहेगी ये लॉ समझ में, या आप वही स्किल डेवलप हो जाएगी कि आपको पता लगाने का पता चल जाए, मतलब समझ जाओगे कि कैसे आपको पता लगाना है, तो आपके लिए उतना ही ईजी होता रहेगा। तो अब जैसे कि पॉलिटिशियंस है, आपने देखा होगा बहुत पॉलिटिशियंस जब स्टेज शोज में मतलब स्टेज पे जब बात कर रहे थे तो एक दूसरे को बहुत दोस्त दिखाते हैं, आसपास रहते हैं उनके 24 घंटे। वो इसलिए नहीं रहते कि उनको अपनी टीम बड़ी करनी है, वो इसलिए रहते हैं कि उनको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो एक्चुअल में बंदा चाहता क्या है, उसका गोल क्या है, वो क्यों ये सब कर रहा है और वो उसके गोल्स क्या हैं। मतलब वो होता है ना कि आपको अगर सामने वाले की इन्फॉर्मेशन पता है, उसकी स्ट्रेंथ्स पता है, तो आप उसको यूज़ करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हो और वही उसको वीकनेस दिखा के नीचे गिरा सकते हो, जो कि आपको पता है पॉलिटिक्स में यही होता है आज की डेट में। और जहाँ तक रही बात
बॉलीवुड एक्टर्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, बॉलीवुड एक्टर्स में तो आपको पता ही है डायरेक्टर्स क्या करते हैं आज की डेट में, कैसे इस तरीके का यूज़ करते हैं। अब बॉलीवुड एक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर के साथ घूमना शुरू कर देते हैं, सब करना शुरू कर देते हैं, बट उनको लगता है कि ये उनका दोस्त है, बट वो दोस्त नहीं होता। वो उनसे इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं कि ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे कैसे काम कर रहा है, क्या चाहता है, ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट में क्या दिखाना क्या चाहता है। और जैसे आपने अब देखा होगा ये चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो आपको पता ही है। अब जैसे मैनेजर हुआ, अब मैनेजर क्या करता है, वो जो उसके नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो मतलब अपने क्लोज रखता है। वो क्लोज इसलिए रखता है कि उसको उसकी अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चले। जैसे जैसे उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती रहती है वो उसको उसी के साथ यूज़ करने लग जाता है। तभी आपने देखा होगा बहुत लोग जो काम अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट अब जैसे ही उसके मैनेजर को उसकी वीकनेस पता चल गई तो वो उसको फिर भाव देना बंद कर देते हैं और समझ जाते हैं कि ये नेगोशिएट करने आएगा, सैलरी बढ़वाने आएगा, कुछ भी करने आएगा, तो ये वीकनेस जो है उसकी जो अगर उसकी नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है और ये वीकनेस आपके मैनेजर को पता चल गई, वो यही आपके अगेंस्ट यूज़ करेगा कि उसको तो पता चल गया कि अब आपके पास नेगोशिएशन करने की स्किल्स ही नहीं है, तो वो उसी के बारे में आपको उसी में वहीं पे घुमा देगा ताकि आप नेगोशिएट कर ही ना पाओ उससे। तो ऐसे भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लॉ यूज़ करी जाती है। और आपने देखा होगा कि अगर किसी ग्रुप में 10 दोस्त हैं तो क्यों 4-5 बहुत अच्छे हैं और 4-5 बहुत ख़राब हो जाते हैं उस ग्रुप में बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ उसमें से शातिर लोग होते हैं जो इस लॉ का यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे आपकी वीकनेस पता करने लग जाता है उन्हें समझ आ जाता है कि आपकी वीकनेस बहुत वैसी है, बहुत स्ट्रांग है, आप और वीकनेस पे आप काम भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपको यूज़ एंड थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको एक वीडियो समझ आया होगा और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ और कैसे ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जैसे हम कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन भी कह रहे हैं इसमें कि इंफॉर्मेशन पावर है। तो अब जैसे अब इंटरनेट है, हमारे इंटरनेट, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, हम स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया है, वो क्या कर रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन ही तो ले रहा है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हमें लगता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे को कोई चार्ज नहीं देना इस चीज़ का, बट वो चार्ज उस कॉस्ट पे ही तो आ रहा है, हमारे प्राइवेसी की, हमारे डेटा की। तो वो इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ होता है, वो हमारे खिलाफ ही तो यूज़ कर रहे हैं। हम जो कहते हैं हमारी यूट्यूब की एल्गोरिदम और ये सब हम नहीं पकड़ पाते, और ये एल्गोरिदम जो हम लाइक करते हैं उसी को वापस हमें क्यों दिखाता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन ही तो हमारे साथ यूज़ कर रहा है। तो यही होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट कैसे यूज़ करी जाती है। तो अगर आप भी इस झंझट में फंस जाते हैं, आपको डर लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, तो आप इसको मैनेज करना सीखें, देखें कि कैसे यूज़ करा जा सकता है इस लॉ को। और जैसे जैसे आप लॉ को यूज़ करेंगे आपको असली में पता चलेगा कि आपके दोस्त कौन है और आपके दुश्मन कौन है, कौन आपके करीब बस आपसे दोस्ती के लिए आ रहा है, कौन आपके करीब आपकी इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और जैसा कि अब आज 14th लॉ है, तो और आप लोग मेरा वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और फॉलो भी सब्सक्राइब भी करना शुरू कर दिया है, और आप लाइक भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और व्यूज़ तो मेरे को अब इम्प्रूवमेंट दिखी है अपनी क्वालिटी की। आप लोग लाइक और शेयर बहुत कर रहे हैं मेरे वीडियोस, तो ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मेरे को कैसे और क्या नया करना है, ताकि जो आपको अच्छा लगे और जो आप बोल सको कि हाँ, मैंने निधीश का वीडियो देखा था और मेरे को पसंद आया उसका वीडियो, जो भी उसने मेरे को समझाया। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं मेरे को और मोटिवेशन मिलते हैं कि मैं और अच्छी क्वालिटी और स्टोरी लाइन अप पे काम करूँ, ताकि आपको बहुत इजीली ये लॉ समझ आ जाए, क्योंकि आज की डेट में ये लॉस का बहुत यूज़ है और इम्पोर्टेंस भी है। तो बाय।